हेलो गाइस, ये तो आप सभी लोग जान चुके होंगे कि यूएसए ने अफगानिस्तान से विथड्रॉ कर लिया, अपने ट्रूप्स निकाल लिए हैं, है ना। चूँकि जैसे 2020 में डिसाइड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में कि इस अगले एक साल में यूएसए है वो अपनी ट्रूप्स निकाल लेगा अफगानिस्तान से, तो वही हो गया है 2021 में 1 ईयर कंप्लीट एंड ट्रूप्स भी विथड्रॉ हो चुके हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने अपने पैर जमाने स्टार्ट कर दिए हैं अफगानिस्तान में। क्योंकि अफगानिस्तान में अभी तालिबान रूल कर रहा है। तालिबान ने सभी जगह अफगानिस्तान में कब्जे में ले लिए, काबुल तक ले लिया है। जो वो तालिबान अफगानिस्तान का कैपिटल है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। ओनली सिर्फ एक पंजशीर अभी रह गया है जो कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान में है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप इसी तरह नोटिफिकेशंस आपके आते रहें। एंड मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चाइना की इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेजरली चाइना के 2 इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो हम दोनों को एक एक से देखेंगे कि इन दोनों इंटरेस्ट क्या हैं अफगानिस्तान में चाइना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, अगर देखें तो अफगानिस्तान वहाँ पे लिथियम जो है, मतलब लिथियम के जो वहाँ पे रिजर्व्स हैं बहुत हाईएस्ट रिजर्व्स है। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स लिथियम के अफगानिस्तान में ही हैं। एंड हमें ये भी पता है कि चाइना जो है वो लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड वाइड, है ना। ये हम सभी जानते हैं। तो इससे चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि उसको लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी बैटरी प्रोडक्शन में। और जो अफगानिस्तान है उसके पास लीडर है, मतलब वो तो लीडर ही है। तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट हो जाता है कि एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट पहला हो जाता है। देन सेकंड इंटरेस्ट की अगर बात करें हम चाइना की अफगानिस्तान में, तो वो है अफगानिस्तान के पास ऐसा एस्टिमेटेड है कि अप्रॉक्स $3 ट्रिलियन का मिनरल डिपॉजिट अफगानिस्तान में है। उसके मतलब कौन कौन से मिनरल्स हैं उधर पे, गोल्ड जो कि एक्सट्रीमली प्रीशियस होता है उसके इनर प्रॉपर्टी के कारण। देन ऑयल, वो तो आज ऑयल तो हॉट है। देन आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में ऑयल के बिना कुछ एनर्जी प्रोडक्शन कुछ नहीं हो पाता है ना। बॉक्साइट, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, क्रोमियम, कॉपर, ये बहुत ही प्रीशियस मिनरल्स हैं जो कि अफगानिस्तान में हैं। और वो भी $3 ट्रिलियन, ये बहुत ही बड़ी रकम होती है फ्रेंड्स। जो कि अपने इंडिया की इतनी तो 3 ट्रिलियन इंडिया की जीडीपी है अप्रॉक्स 3 ट्रिलियन अभी। इसीलिए ये हमें बहुत ही बड़ी इसकी वर्थ है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसीलिए भी चाइना अफगानिस्तान में नज़र टिकाए हुए है। और क्योंकि चाइना आप सभी जानते हैं कि चाइना प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत डेवलप होते जा रहा है, इसलिए उसे इन सब चीज़ों की मिनरल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए चाइना जो है अफगानिस्तान में नज़र बना के रखे हुए हैं। देन थर्ड पॉइंट देखें तो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, जो कि बहुत वास्ट है, मतलब पूरे एक तरह से एक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, सॉरी ईस्टर्न वर्ल्ड में, है ना। जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। एंड चाइना एंड पाकिस्तान बहुत फ्रेंड्स हैं। तो जो पाकिस्तान का जो पेशावर है ना, तो उधर से लेकर काबुल तक चाइना का BRI एक्सटेंशन हो सकता है। एंड इससे चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि एक शॉर्टर रूट मिल जाएगा टू द मिडल ईस्ट, है ना। जो कि ऑयल कंट्रीज़ है मिडल ईस्ट में, चाइना को रूट मिल जाएगा, शॉर्टर रूट मिल जाएगा। एंड चाइनीज़ गुड्स को एक नया मार्केट मिल जाएगा, अफगानिस्तान का नया मार्केट मिल जाएगा। एंड अफगानिस्तान को इसकी ज़रूरत है, इसलिए वो चाइनीज़ गुड्स को मना भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से चाइना को दोनों तरफ से ही फ़ायदा होने वाला है BRI में, है ना। तो ये हो गया BRI का इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ चाइना। अब देखते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है चाइना के अफगानिस्तान में। फ्रेंड्स, वेस्टर्न चाइना में एक मूवमेंट हुआ था 2000s में, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ETIM, जिसका एम था कि एक ईस्ट तुर्कमेनिस्तान स्टेट इस्टेब्लिश किया जाए इन प्लेस ऑफ जिनजियांग, जो कि भी जिनजियांग है चाइना में ईस्ट में, है ना। उसे उसकी जगह पे एक ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। ईस्ट
इस ATIM के द्वारा। और ये जो ATIM है कहा जाता है कि एक उइगुर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उइगुर जो कि चाइना में एक माइनॉरिटी ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप है उइगुर, उन्हीं के द्वारा मतलब उन्हीं का एक ऑर्गेनाइजेशन है ATIM। और इसीलिए चाइना कहता है कि जो उइगुर है एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो उसे माइनॉरिटी नहीं समझता, एक्सट्रीमिस्ट कहता है कि उइगुर जो है एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिज़म को फैला रहे हैं, देश की इंटीग्रिटी के लिए ख़तरा है। तो इसीलिए ये जो ATIM है, इससे चाइना को ख़तरा महसूस होता है फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। देखिए ये है चाइना का मैप एंड वेस्टर्न में जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, है ना। तो यहीं पे हुआ था मतलब इसी वेस्टर्न साइड में जिनजियांग में हुआ था ATIM मूवमेंट। अब इसे ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट क्यों कहा जाता है, इसके लिए अभी इस दूसरे मैप को देखिए। पहले ये जो मिडिल ईस्ट एरिया था उसे तुर्कमेनिस्तान कहा जाता था, तो इसीलिए चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस होगा उसे ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान कह दिया गया, क्योंकि ये जो तुर्कमेनिस्तान मिडिल ईस्ट वाला है वो वेस्ट हो गया, एंड जो चाइना वाला जिनजियांग प्रोविंस है वो हो जाएगा ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान, इसलिए इसे ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट कहा जाता है। इसका नाम ईस्टर्न है, नॉट वेस्टर्न, इसलिए। आई होप आपको ये ATIM मूवमेंट समझ में आ गया होगा। एंड UNSC ने मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने के मुताबिक ATIM जो है उसके जो रूट्स हैं अफ़गानिस्तान में हैं, मतलब इसको तालिबान एंड अलकायदा सपोर्ट करता है। ATIM मूवमेंट को तालिबान एंड अलकायदा सपोर्ट करते हैं 2000s में, ऐसा UNSC ने ऐसा कहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तालिबान एंड अलकायदा तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए जो ATIM है वो भी एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिद्ध हो जाता है, इसलिए ये ATIM से चाइना को खतरा है। और इसीलिए जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई ने जुलाई में जो तालिबान का जो डिप्टी लीडर है मुल्ला अब्दुल घनी बरादार, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर बन चुका है अफ़गानिस्तान का, उनके साथ मीटिंग में कहा था कि मतलब वांग ई ने एक होप जताई थी कि जो तालिबान है वो टेररिस्ट मतलब जो सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनको ब्रेक कर देगा, उनको क्लीन कर देगा, मतलब ऐसा वांग ई ने होप जताई थी कि तालिबान जो खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूडिंग ATIM को ब्रेक कर देगा, क्लीन कर देगा, क्योंकि ATIM का जो रूट है वो अफ़गानिस्तान में ही है, अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल शुरू हो गया है, इसलिए वहाँ इन्हें ऐसी होप जताई थी। सो these are the major Chinese interest in the Afghanistan, and आप सभी को पता है कि China become the first country to recognize the Taliban as a legit government, मतलब उसने और उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है तालिबान को, एक लेजिट गवर्नमेंट है, मतलब ऐसा कह रही है चाइना। तो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि चाइना को भी डर है कि कहीं ऑफ कोर्स तालिबान तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी डर है कि तालिबान कहीं उइगुर्स के उसमें चाइना में भी टेररिज्म ना फैलाए, इसलिए वो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रही है। एंड डिप्लोमेसी में तो नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखा जाता है, और यहाँ पे तो चाइना के इंटरेस्ट हैं, तो इसीलिए वो अफ़गानिस्तान में इतना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस नेचर बना रही है तालिबान से, ताकि उसको हमेशा फ़ायदा होते रहे। एंड सो दिस वाज चाइनाज़ इंटरेस्ट इन दी अफ़गानिस्तान। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरी वीडियोज़ के। ओके, थैंक यू, बाय बाय।